देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है। दया का भाई अमित है। 2 नंबर क्वेश्चन, दया का भाई कौन है? अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। दया किसका बेटा है? चंद्रा का। तो दया चंद्रा का बेटा है तो दया तो नीचे हो जाएगा, ये चंद्रा हो गया। बीमल चंद्रा के पिताजी हैं। बीमल जो है, ये चंद्रा, ये दंद्रा लिख दिया है ना, चंद्रा ही होगा, गलत लिख दिया, ठीक है ना। बीमल जो है चंद्रा के पिताजी हैं। बीमल चंद्रा के पिताजी, यानी ऊपर बीमल हो जाएगा, ये हमारा बीमल पिताजी है। तो अमित का बीमल से क्या संबंध है? ध्यान से समझना। अमित का बीमल से संबंध इससे पूछ रहा है ना। तो एक बात बताओ, ये भाई बहन सॉरी भाई दोनों है। ये भाई जब है, यानी चंद्रा का पिताजी, यानी दया का पिताजी चंद्रा है, तो अमित का भी पिताजी चंद्र। और ये इसके पिता, यानी कहने का मतलब अगर मेरे पिताजी के, अगर मेरे पिताजी के पिताजी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। और माँ के पिताजी को नाना बोलते हैं। तो अमित इसको क्या कहेगा? इनको क्या कहेगा? दादा। तो दादा कहेगा। सवाल कह रहा है कि अमित का बीमल से क्या संबंध है। देखो ये अक्सर लोग गलती करते हैं, सीधा रिलेशन बता देंगे। यहाँ ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, पोता दिया है, दादा दिया है, दोनों दिया है। अभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, पोता बोले कि दादा बोले। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो ट्रिक बता रहे सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो अमित इनको क्या कहेगा? दादा कहेगा। तो दादा अमित इनको दादा कहेगा, तो बीमल जी इनको क्या कहेंगे? पोता। यानी अमित और बीमल के रिलेशन क्या है? पोता का रिलेशन है। समझ में आया? इसमें दादा भी है और पोता भी। तो हमेशा ऐसे ही बनाना, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। 3 नंबर देखते आओ क्या कह रहा है। 3 नंबर देखो, कह रहा है यदि y के पुत्र नाम नहीं दिया है, y के पुत्र यानी y के पुत्र का भाई x है, यानी पुत्र का भाई क्या है? x है। तो x का y से क्या संबंध है? x का और y से क्या संबंध है? तो समझो, ये तो पुत्र, ये दोनों भाई है ना। तो भाई है, ये इसके पिताजी हुए, तो इसके भी तो ये पिताजी हुए। अब पिताजी के ये, यानी ये क्या है? y के पुत्र। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि y के पुत्र इस, यानी y पुरुष है या स्त्री है। कंफर्म हो रहा है? नहीं कंफर्म हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि पुत्र का भाई, यानी पुत्र का भाई कौन है? x। ये तो क्लियर हो गया, प्लस में है। तो सवाल कह रहा है कि x का y से क्या संबंध है? x का और y से क्या संबंध है? एक बात बताओ, मेरे पिताजी के पिताजी या माताजी को हम लोग क्या बोलेंगे? और मेरे पिताजी होंगे तो दादा बोलेंगे, और मेरे पिताजी के माँ होंगी तो दादी बोलेंगे। यानी ये इसको दादा या दादी दोनों। लेकिन ये इसको क्या कहेगा? पोता, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए पोता ही कहेगा, पोती तो कहेगा नहीं। तो अब ऑप्शन देखेंगे तो इससे रिलेशन क्या बन रहा है? पोता का। तो ऑप्शन देखते हैं, पौत्र होगा। क्या होगा? पौत्र होगा, यानी इसके पिताजी के पिताजी। यहां सवाल क्या कर रहा है? यदि y के पुत्र का भाई, ठीक है, y के पुत्र का भाई, पुत्र का भाई ये, तो इसको क्या कहेगा? पौत्र। यानी पोता को पौत्र भी कहा जाता है और पोती को पौत्री भी कहा जाता है, ये याद रखना। समझ में आया? ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र कौन है? ए, यानी प्लस में। अब यहाँ प्लस माइनस चलाते रहना क्योंकि नाम नहीं दिया है।
बी का पुत्र डी है, इसमें बी और डी है क्या, छोड़ दो। ए का विवाह एफ के साथ होता है, ए का विवाह किसके साथ होता है, एफ के साथ होता है, तो ये सिंबल देना। तो एक बात बताओ, एफ पुरुष होगा कि स्त्री होगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी पुरुष है, तो यहां पे स्त्री यानी माइनस कर देना। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री कौन है जी, एफ है, बी की पुत्री एफ है, यानी ऊपर बी हो गया। बी की पुत्री कौन है, एफ है। ठीक है, फिर अब शुरू से पढ़ लेते हैं जो छोड़े हैं। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है जी, डी है, तो डी नीचे ना होगा, तब बी का ये पुत्र है ना, तब पुत्र है तो प्लस में होगा। समझ में आ रहा है, जब ये इसका पुत्र है और ये इसकी बेटी है, तो ये एक दूसरे का भाई बहन, बस हो गया। डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी डी का ए के साथ क्या संबंध है, समझो यहां पे ध्यान से समझना। डी इस ए को क्या कहेगा, पहले तुमको ये निकालना है। तो देखो, मेरी मान लो हम अपने ऊपर लेंगे, ये रिलेशन जब भी बनाना खुद के ऊपर बनाना, दूसरे के ऊपर बनाओगे तो कंफ्यूजन में हो जाओ। मेरी एक बहन है, मेरी बहन के जो हस्बैंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हम इनको जीजा बोलेंगे। जब हम इनको जीजा बोलेंगे तो ये इन हमको क्या कहेंगे, साला, तो ये हमारा होगा साला। समझ में आया, ऐसे ही निकालना, अगर कहीं भी ऐसे निकाल दिए तो मारोगे जीजा। देखो तो ऑप्शन में है क्या जीजा, जीजा है नहीं, लेकिन एग्जाम में बड़ी देता है, जीजा ही देगा और साला भी देगा, दोनों देगा, कि दोनों मार लो। ठीक है, कंफ्यूजन में, तो इसलिए जिसके साथ कह रहा है कि डी का संबंध ए से, तो डी ए को क्या कहेगा, जीजा, तो जीजा हमको क्या कहेंगे, साला। 5 नंबर देखते हैं, देखो इधर ध्यान दो। 5 नंबर कह रहा है ए तथा बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है, यानी दोनों भाई है ना, प्लस, क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया इसलिए सिंबल दे दिया, एबीसीडी दे दिया है, तो इसलिए हम लोग इसको प्लस माइनस डिनोट कर चलेंगे। सी तथा डी बहने, इसमें सी डी तो है नहीं, छोड़ दो। ए का पुत्र डी का भाई है, समझो ए का जो पुत्र है डी का क्या है, भाई है, यानी इसका कोई पुत्र होगा, और जो पुत्र होगा डी का क्या होगा, ये जो पुत्र है डी का क्या होगा, भाई है, तो ये तो प्लस में होगा, ये पुत्र है, ये तो क्लियर है। चलो तो बी किस प्रकार डी से संबंध है, अभी बी डी है दिया नहीं है, लेकिन यहां दे रहा है सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी क्या है, बहने हैं, सी और डी क्या है, बहने हैं। तो बी किस प्रकार डी से संबंध है, बी इसको डी से क्या बी इसको क्या कहेगा, समझो। हम अपने ऊपर रिलेशन कभी भी बनाना, अपने ऊपर बनाना एकदम इजी मेथड बनेगा, एकदम सेकंड में बनेगा। हम अपने ऊपर लेते हैं, मेरा एक पुत्र है, मेरा एक पुत्र है और मेरा एक बेटी भी है, समझ में आ रहा है, तो मेरा एक बेटी है, ठीक है, मेरा एक बेटी है और मेरा एक भाई भी है, यहाँ देखो मेरा एक भाई है ना, तो मेरा भाई को मेरी बेटी है, मेरी बेटी मेरे भाई को क्या बोलेगी, चाचा। जब ये इनको चाचा बोलेगी तो चाचा मेरे को क्या बोलेंगे, ये लड़की है ना, तो क्या बोलेंगे, भतीजी। समझ में आया, यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग कह दिया है, हम लोग कुछ अलग देख लिए हैं। समझो क्या कह रहा है, हम डी से संबंध ले लिए हैं, डी से, यहां सवाल कह रहा है बी किस प्रकार संबंध है डी से, यानी पहले बी से पूछ रहा है ना, बी इसको क्या कहेगा, भतीजी। जब बी इसको भतीजी कहेगा तो डी इसको क्या कहेगा, चाचा। डी लड़की है तो डी इसको चाचा ही ना कहेगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी यहाँ पे क्या होगा, चाचा होगा। हम डी से संबंध ले लिए थे, हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं,
मेरा क्या होगा आंसर? चाचा।